कछौचा शरीफ के ना अशरफी मियां हुजूर है, अल्लाह आले रसूल भी है ये। कछौचा शरीफ के अशरफी मियां हुजूर का नाम सुना? सैयदजादे। एक शराबी उन्हें देख, बड़े खूबसूरत थे शराबी ना, शराबी उन्हें देख के कहने लगा सरकार मुरीद तो हो जाऊंगा, मेरा दिल चाह रहा है हाथ में हाथ दे दूं, मगर एक बात है, इतनी सी बात मेरी मान लियो। कहा क्या बात है? कहा हुजूर मेरी एक आदत गलत है ना। कहा क्या? कहा सरकार मैं शराब पीता हूं, मुझसे शराब नहीं छूट पाएगी, बस शराब पीने की इजाजत दे दो, बाकी सारे गुनाह छोड़ दूंगा, नमाज भी पढ़ूंगा, सब कुछ करूंगा, बस शराब नहीं पीऊंगा, वो शराब नहीं छोड़ूंगा, बाकी सारी चीजें करूंगा, शराब नहीं छोड़ सकता, बाकी सब गुनाह छोड़ दूंगा। पीर साहब भी पीर साहब थे। कहा बेटा ठीक है, मगर एक कहना मेरा ही मानना पड़े। क्या? बोले मेरे सामने नहीं पिएगा, मेरी मौजूदगी में नहीं। अरे ये कितनी बड़ी बात है सरकार, आपके सामने कैसे पी लूंगा? खटाक से बढ़ाइए आप, पक्का वादा। हाथ में हाथ दे दिया। अब जब हाथ बड़ा खुश हुआ, बोले मैं मुरीद हो गया और बात भी पूरी हो गई, उनके सामने नहीं पीऊंगा। पीर साहब चले गए, दूसरे दिन को लाया वही शराब का अड्डा जो भी होता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? पता नहीं, हट्टी या भट्टी क्या बोलते हो, जो भी बोलते हो, उसकी दुकान समझ लो। पौवा, अच्छा शराब के ना, पौवा तो उसको बोलते हैं, बोतल को। अरे चलो जो भी हो यार, शराब लेके आया बोतल इतनी बड़ी, और बीवी से खुश हो गया, बोला पीर साहब थोड़ी इजाजत तो दे ही दिए। उसने जो था कमरा बंद करा और टेबल पे रखा गिलास, और चटपटा भी रख लिया पास में, टेबल पे रखा गिलास, और जैसे ही बोतल खोली और कमरा बंद कर लिया, और बोतल खोल के, हाँ कमरा बंद नहीं करा था, बोतल खोल के उसने गिलास में लौट के हाथ में ली, और उसने इधर उधर देखा तो देखा पीर साहब सामने खड़े थे, अशरफी मियां हुजूर सामने खड़े थे। अरे हुजूर आप कब आए? आपके सामने नहीं पीऊंगा, छोड़ दी। और बीबी को किसी और अच्छा पता दे दिया, ये तेरे ही काम है, तेरे ही काम है, किसी और काम। वो कह रही है सच मानो मैंने नहीं कहा, पता नहीं कहां से आ गए पीर साहब। बोले चलो, लेकिन लग रही थी दूसरे दिन फिर पीर साहब चले गए। दूसरे दिन फिर लाया, वही शराब के दुकान पे, हट्टी भट्टी पे लाया, और लाने के बाद उसने पहले किवाड़े बंद करी, और किवाड़े बंद करके खिड़की बंद करी। अब देखो पीर साहब कहां से आएंगे। बंद करी, लग रही थी ज्यादा। बंद करने के बाद फिर शराब खोली, और फिर पीने के लिए जब उठाया तो देखा तो पीर साहब फिर खड़े। बेटा नहीं, मैं मौजूद। बोले यार पीर तो बहुत पहुंचे हुए भाई, मैंने किवाड़े बंद कर दी, कहां से आए? मैंने खिड़की बंद। बोले ओ मक्खी बन के आ गया होंगे कहीं झिरियुरी में, तो मक्खी बन। बोले एक सीधा आदमी बोला, आदमी इधर से आ गए होंगे। पीर भी बाकमाल था वो, आज का नहीं था जो तुम्हें भी कटवा दे, बाकमाल। अब तीसरे दिन को फिर उसने खोल खाल के फिर लाया, उसने सब में रुई ठूस दी। अब मक्खी बन गई हो, जरा सा भुनका भी नहीं निकलेगा। सारी चीजें बंद कर दी, और बंद करने के बाद बड़ी मस्ती में झूम के बोतल खोली, और खोल के जब गिलास उठाया, कहा अब पीर साहब किधर हो? जब आके खोली तो सामने खड़े। कहा बेटे जब तूने हाथ में हाथ दिया था तभी तू बिक गया था, अब जहां तू रहेगा वहां मैं रहूंगा। उसने बोतल को फोड़ दी और कहा आज के बाद नहीं पीऊंगा। उससे भी तौबा कर ली। इतना कामयाब हुआ, इतना कामयाब हुआ, बड़ा होकर के हाफिज कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पीर का काम है। किसका काम है बोलो? ये सुधरोगे आज के बाद। मेरे पास पिछली तकरीरों में मैंने एक छिपकली वाला वाकया सुनाया था, समझो, उसके लिए फरमाइश आई है, लेकिन आज मैं जरा अलग हट के मौजू पे बोल रहा हूं। देखता हूं। अच्छा टाइम बताओ क्या हुआ? 10 मिनट, 2 बैठने में 10 मिनट। ओह 1:51 हो गए। खत्म कर दूं और बोलूं? अभी नहीं। आप बताओ, बोलूं? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, माशा। अब मैं एक हदीस और उठाता हूं।
चलो एक हदीस का सहारा उठाओ। हदीस सुनना चाह रहे हो? जी जी जी। बच्चों बेटा कहां जा रहे हो? जरूरत से जाते हो चले जाओ, मेरा चांद बैठ लो। हाँ एक बात बताओ, ये बात आजकल ना समाज में बहुत तेजी से हमारे बच्चों में दौड़ रही है। क्या? नशे की लत। जी जी। किसकी लत बोलो? नशे की लत। शुरू होते हैं कैप्सूल, गोली और एक खांसी की दवा आती है कोरेक्स, समझो कोरेक्स है, और पिंचर जोड़ने वाला साइकिल का ना ट्यूब, उसको भी कुछ इसमें की सूंघते फिर रहे हैं। साइकिल का ट्यूब जला लिया, फटे पुराने कंजड़ वाले वही नेकर फटे हुए और रबड़ मिला मिला के और उसमें गांजा मलकर करता फिर रहा वो, समझे? इतना नशा। और दरवाजे कहां कहां से होता हूं, कुछ लड़के चक्कर में थे मेरी बॉडी बन जा बॉडी, तो वो जिम जाता, जिम में शोले और डोले, क्या डोले शोले उल्टा हो गया ना, डोले शोले बनाता ना उसमें जिम में, तो उसमें कैप्सूल खाएगा, इंजेक्शन लगवाएगा, एनर्जी के पाउडर पिएगा, और उसमें सब कोकीन होती है। वो नशे की सारी चीजें पी करके, और जो रया बचा ना थोड़ा, फिर वो डांस, तो उसके हाथ पांव ज्यादा चलेंगे तो थक जाएगा, तो फिर वो बियर पिएगा दोस्तों में, शराब पिएगा, शराब तक नौबत पहुंच जाती है। सारी चीजें यहां तक, सही बता रहा हूं, ये सारी चीजें तुम्हें बर्बाद करने वाले हैं। पुराने लोग यहां पे बैठे हुए हैं, ये असली हीरो थे, हीरो। इन्होंने गुड़ खाया, चने और बगड़ और मकई, ज्वार, काय की रोटी खाई, पानी के हाथ की भैंसें पलती थी, समझे? घी दूध खाते थे, फावड़ा चलाते थे, ताकत रहती थी, नशे की चीजें खत्म होती थी। छप्पर चढ़ाने की बारी आती थी ना, तो 2-2 क्विंटल एक कांधे पर रख के उठा के आवाज लगाते थे, 10-12 आदमी छप्पर पार फेंक दिया। पूछो इनसे, ये हीरो थे। भैंस और बैल, वो बैलगाड़ी चलती थी ना पहले, अगर पहिया कच्चे रोड थे, कच्चे, बारिश होती, पहिया बैठ जाता था, भैंस ताकत लगाते लगाते थक गए, तो ये कांधे पे अपना ना या रुमाल रखता था और वो खलुए पे लगाकर भैंस के मारता था, खुद भी ताकत लगाता था, गाड़ी पार कर दिया करता था। ये सच में हीरो थे। अच्छा बोलो, था नहीं था ऐसे? जी जी जी। ये हीरो थे, हीरो। तभी तो ये लोग अपनी ताकत पसीना निकालने के लिए कुश्ती लड़ते थे अखाड़े में। तुम लड़ रहे हो कुश्ती, घूरे पे पड़ा है और रो रहा, हाँ, मोबाइल को देख देख कर, पता नहीं इसका कौन मर गया। जरा सोचो, ये लोग कबड्डी खेलते थे, कबड्डी, इनमें ताकत थी, लाठी चलाते थे, इनके घुटनों में ताकत थी। 50-50, 60-60 साल के हो गए, ये दांतों से गन्ना खाते थे। पूछो इनसे, ये गन्ना खाते थे, 4-4, 5-5, 6-6 रोटी पानी के हाथ की खाते थे, इनका लीवर होता था। और तू 52 पी रहा है। क्या पी रहा है? 15 साल का, 18 साल का, 20 साल का। बहुत सारे लड़के, पता चला ना ये सैयद साहब है, तो बहुत सारे लड़के अपना उसका बाप ले गए, बोले हुजूर पता नहीं इसके लीवर में क्या हो गया, चेहरा बिल्कुल सफेद चिट्टा कपड़ा, खून निचड़ गया, इसे रोग लग गया, मोबाइल का रोग, समझे? और ऐसे चल रहा, ऐसे हिलजुल करके चल रहा और कह रहे लीवर खराब। 18-20 साल का तेरा लीवर खराब होता? मैंने कहा क्या क्या करा? बोले 52 की 8 शीशियां पी गया। मैंने कहा 0 और लगा दे, 80 हो गई, समझे? 8 पी गया। मैंने कहा पूरी दुकान पी जाए तब भी कुछ नहीं होगा। अरे पुराने। और फिर इसकी नीयत देखो, इसकी सोच देखो, जब चलेगा ना शादियों में जाएगा तो बाल इसके खड़े जैसे सेई के कांटे, समझो? और जैसे गधा चढ़ गया है, कूले पे गोश्त नहीं है, पैंट निकली जा रही है, और इतना सड़ा हुआ नेकर दिख रहा है जैसे ग्रीस लगा हुआ नेकर। बता रहा, इतना सड़ा हुआ नेकर, जिधर से निकल जाए तो लोग नाक बंद कर ले, नाक ऐसा। और इसकी नियत कैसी है?
छतों पे को झांक रहा, उचका इधर को झांक रहा, जिधर को बहन बेटियों का गुजर है वहां जाके 2-3 ऐसे करके खड़े हो गए जैसे बगला। ये हीरो है, हीरो। पुराने लोग थे, पुराने। अगर असली आदमी थप्पड़ मार दे आज के हीरो के 3 कलावादी खाएगा। लेकिन सुनो, नशा करने वालों सुनो, शराब पीने वालों सुनो, इसमें काने पुड़िए क्या क्या होती है वो सारी चीजें खाने वालों सुनो। तुम्हारी रगों में जो आज नशा दौड़ रहा है ये हराम चीजों से जो तुम्हारा खून बन रहा है। आका अली की बात सुनो, हसन हुसैन के बाबा की बात सुनो, सैयदों के दादा की बात सुनो, मौलाए कायनात दामादे पैगंबर फातह खैबर जनाब हैदर अली शेर खुदा मुश्किल कुशा अली मुर्तजा की बात सुनो। कुरान पाक में लिखा हुआ है वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। इस आयत के शान नुज़ूल में लिखा है आज अगर तुम नबी के शहजादे हो, वो नबी के गुलाम हो, अपने बाप के शहजादे हो, तो तुम्हें नशा छोड़ना पड़ेगा, हराम चीज छोड़नी पड़ेगी। सुनो, हजरत अली फरमाते हैं, आका अली कहते हैं तुम्हें सच्चा प्यार अगर होगा तो आज तुम्हें तौबा करनी पड़ेगी। हजरत अली फरमाते हैं अगर कहीं तालाब हो, उस तालाब में शराब के हराम चीजों के चंद कतरे डाल दिए जाए, अल्लाह अल्लाह, अब वो तालाब का पानी जमीन में खुशक हो जाए। वो तालाब का पानी खुशक हुआ, उस जमीन पे घास जम आए। हजरत अली फरमाते हैं उस घास को मेरी बकरियां चर ले, मेरी बकरियां खा ले, मेरी बकरियां पेट भर ले। अली कहते हैं अली वो है उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा, दूध नहीं पिएगा, इसलिए उसमें शराब और हराम चीज मिली हुई थी। अरे तू कैसा नबी का गुलाम है, अली का चाहने वाला है, कैसा मुसलमान है, कैसा अल्लाह का बंदा है, जिस मुंह से तू अल्लाह का नाम लेता है, रसूलुल्लाह का नाम लेता है, उसी मुंह से तू हराम चीज इस्तेमाल, उससे तेरा खून बन रहा है, तेरी बॉडी बन रही है, तेरे खून के कतरे बन रहे। मुसलमान के जिस्म में हराम चीज से खून बने, ये बर्दाश्त कर सकता है? बोलो। हजरत अली फरमाते हैं किसी कुएं में हराम चीज डाल दो, शराब डाल दो और उस कुएं के ऊपर मीनार बना दो और अली से कहो इस मीनार पे खड़े होकर अजान पढ़ दे, अली अजान नहीं पढ़ेगा। ये ऐसा वैसा मौलाना नहीं है, ये हजरत अली हैं जिनके बारे में नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा। सुभान अल्लाह। ये अली अली। एक बात उलमाए किराम के मतलब की बात है, बड़ी प्यारी आ रही, इजाजत तो बता दूं। अली ने यह कह दिया था वला रतबी वला याबिसिन इल्ला फी किताबि मुबीन। कुरान की आयत पढ़ी थी, हर खुश्क तर चीज का बयान कुरान में है और अली वो है हर चीज का जवाब कुरान से देगा, हर चीज का जवाब कुरान से। अब लोगों में हंगामा, ये अली की जात थी, कहने वाली अली की जात। लोगों में हंगामा, उस दौर में बड़े बड़े पढ़ने वाले कि यहूदी ने इतना पढ़ा इतना पढ़ा इतना पढ़ा, इतनी स्टडी की, अली के पास पहुंच गया, कहने लगा तुमने कहा कुरान से हर चीज का जवाब, कुरान में हर चीज का बयान है, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में हर चीज का वला रतबी वला याबिसिन वला इल्ला फी किताबिन खुश्क तर हर चीज का बयान है। वो कहने लगा, उसकी कुचिया डाली थी, कुचिया खशखशी उस यहूदी की, और मौलाए कायनात हजरत अली की भरी हुई थी। सुभान अल्लाह बोलो ना, सुभान अल्लाह। यार अली के नाम पे एक मरतबा और बोलो, मेरा दिल चाहता, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मौला तू इन्हें नबी के बच्चों का सदका अता फरमा दो, पंजतन पाक का सदका अता फरमा, इस शाहबाजपुर में पूरे में बहारें अता फरमा दे, इनके घरों में नबी के बच्चों का सदका अता फरमा दे, इतना दे इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे, इनको हसनैन करीमैन हजरत अली और मेरे आका का पक्का सच्चा गुलाम बना दे और शरीयत मुस्तफा का पाबंद बना दे। आमीन। हजरत अली से कहने लगा मेरी खशखशी डाली, तुम्हारी भरी हुई डाली, इसका जिक्र कुरान में कहाँ है बताओ। यार कैसी बात पूछने आ गया।
आज का कोई मौलाना होता ना, या तो किताब लेके भाग जाता या फिर उटक पटक शुरू हो जाती, लड़ाई झगड़े शुरू। मगर वो यार आका अली थे। अल्लाह अल्लाह, जब मैं अली का बयान करता हूँ ना, मेरा जिगरा जिगरा रूंगटा रूंगटा खुश हो जाता।